हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर एस ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज से हम लोग जो है 10th का स्पेशली मैथ्स 2 जो आपको काफी डिफिकल्ट लगता है वो काफी इजी लैंग्वेज में और काफी आसान भाषा में हम लोग समझाने वाले हैं। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। इस चैनल पे नो बकवास, ओनली अभ्यास और फास्ट तरीके से और इजी तरीके से, बाकी इधर उधर की कोई बाकी फालतू बातें न करते हुए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो है स्टडी पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नो बकवास, ओनली अभ्यास। अभ्यास यानी स्टडी। ओके, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, सिमिलैरिटी, मैथ्स 2, जिनको आप ज्योमेट्री भी कहते हैं। ओके, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। सबसे मैं तो कहूंगा कि अलजेब्रा से भी ज्यादा आसान होता है ज्योमेट्री। ओके, बस इसके कंसेप्ट आपको समझने चाहिए। कंसेप्ट एक बार आपने समझ लिए तो बाकी सब कुछ आपको आसान जाता है। ओके, सबसे पहले सिमिलरिटी के कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं तो आपको सब बाकी आसान जाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल रहेगा इस तरह से। ओके, ट्रायंगल को एक लाइन पैरेलल दी रहेगी। सपोज इट इज ए बी सी डी ई। यहाँ पे क्या कहा जाएगा, डी जो है पैरेलल है बीसी को। इट मींस ये वाली लाइन एक दूसरे के सामने सामने है, वो कभी कट नहीं करते, पैरेलल है। ओके, ये वाली साइन को क्या कहेंगे हम लोग, पैरेलल कहेंगे। ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल कहलाती है। डीई इज पैरेलल टू बीसी। ऐसा जब भी कहेगा आपको, यहाँ पे कोई भी तीन वैल्यू देगा, कोई भी तीन वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये 2, ये 4, ये 6, बोलेगा ईसी कितना है। तो आपको क्या करना है, एडी अपॉन डीबी, एई अपॉन ईसी, डीबी, एडी, उसके नीचे लिखेंगे डीबी। यहाँ पे है भी, एक के नीचे एक है, बस वैसे ही आपको देखकर लिखना है। ज्योमेट्री में सामने होता है सारा आंसर, बस आपको फिगर जो है पहचानना है और देखकर आपको लिखना है। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, आपको पता ही है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं और बीच में इज इक्वल टू है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एडी की वैल्यू कितनी है, 2 है। डीबी की कितनी है, 4 है। एई कितना दिया है, 6 दिया है। इसी कितना है वो तो निकालना है। ओके, इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 के साथ जाएगा आपका इसी, 4 के साथ जाएगा 6, इसी अपनी जगह पे, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 अपनी जगह पे, 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 2 1 सा, 2 2 सा। ओके, और यहाँ पे 2 6 सा 12, इसी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 12। ओके, सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर, मीटर में रहेगा मीटर। अगर कोई सेंटीमीटर मीटर वगैरह कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो वहां पे आपको क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। ये यूनिट लिखना भूलना नहीं है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, और कुछ नहीं होगा तो क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। ओके, बहुत आसान है, बहुत 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 इजी है। बस कंसेप्ट समझ लो। अब यहाँ पे वैल्यू कोई भी आने दो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई पैरेलल लाइन होती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक के नीचे एक लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। भले ही यहाँ पे वैल्यू बड़ी आने दो, छोटी आने दो, पॉइंट में आने दो, कोई फर्क नहीं। आपको मालूम है बस क्या करना है, एक के नीचे एक लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये कंसेप्ट आप, ये फॉर्मूला आप ध्यान में बैठा लो। बाकी कुछ भी वैल्यू आने दो, कोई भी वैल्यू चेंज करने दो, बुक में की वैल्यू नहीं आने दो, कहीं से भी वैल्यू आने दो, आप इजीली कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले का जो देखा था उसको कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अब यहां पर जो है तीन पैरेलल लाइन है। ओके, एडी, पीक्यू और बीसी। एडी, पीक्यू, बीसी, इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, ये तीन पैरेलल लाइन है और इसका ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, अब देखो इसमें भी सेम वही करना है जो आपने ट्रायंगल में किया था, एक के नीचे एक लिखना है बस। एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यूसी। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 10 15, बोलेगा क्यूसी निकालो। ओके, पहले पुट करेंगे फटाफट। 5 10, डीक्यू है 15, क्यूसी आपको निकालना है। क्या कर रहे थे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, और यहाँ पे 15 के साथ में जाएगा 10, क्यूसी का क्यूसी 15 10
और ये 5 नीचे आ जाएगा। 5 1 जा 5 3 जा 3 10 जा 30। बहुत आसान है। ओके, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, या कुछ नहीं रहेगा तो यूनिट। ओके, बहुत ही इजी तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाता है। कंसेप्ट याद रखो कि बाबा प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन और उसका ट्रांसवर्सल आया तो एक के नीचे एक हमें लिखना है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देखिए एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें बीच में से एक लाइन गई हुई है। ये लाइन जो है एंगल बाइसेक्टर है। इस एंगल को, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, ये डिवाइड कर रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जब भी ऐसा आएगा आपको कुछ नहीं करना है, ए बी अपॉन ए सी, ऊपर आएगा नीचे आएगा ए बी अपॉन ए सी। अभी हमने यहां से शुरुआत किया था इसलिए बी डी अपॉन डी सी, ऐसा उल्टा नहीं आएंगे हम लोग। ओके, डीसी अपॉन बीडी ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि यहां से शुरुआत किया था तो इसी पॉइंट से आपको अगला वाला भी लेना है। आपने देखो यहां से शुरू किया है ए बी, तो आपको यहीं से ये वाला ही पॉइंट लेना है पहले, बी डी अपॉन डी सी। यहाँ पर भी कोई तीन वैल्यू देगा, चौथी वैल्यू निकालने को बोलेगा। चौथी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी जैसे मैंने 2 बताया तब ऐसे ही सेम ये भी रहे। ओके, वैल्यू पुट करने का कौन सा भी समझो, 2 4 ओके 8 और x, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 4 मल्टीप्लाई बाय 8, x अपनी जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 यहां से उठाकर यहाँ पे लेंगे, 2 1 सा 2 2 सा 2 8 सा 16। ओके, ठीक है, मैंने x यहाँ पे कंसिडर किया है, डीसी लिखने का डीसी नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे x लिखा है। ऐसे भी दे सकता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ओके, सपोज दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी, इसका एरिया निकालना है। अब तो पता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत पहले से हम लोग ये फॉर्मूला देखते हुए आ रहे हैं, है ना। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट बहुत से बच्चों को अभी भी हाइट क्या है और बेस क्या है ये नहीं पता। ओके, हाइट कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। याद रखिए, ये साइन जिस लाइन के ऊपर आया है वो लाइन है आपकी हाइट। ओके, और जिसपे रेस्ट हुआ है वो है आपका बेस। इतना आसान नहीं है। ओके, ये लाइन जो है 90 डिग्री जहां पे बना रही है जो लाइन, वो लाइन है आपकी हाइट, और जिसपे आई है वो है आपका बेस। जैसे कि यहाँ पे बेस हो गया आपका बीसी और हाइट हो गई आपकी एडी। ओके, बेस की वैल्यू मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है एक 10 और हाइट मैंने लिया है 8। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट किया, 2 1 जा 2 5 जा और 5 8 जा 40। ओके, बहुत ही इजी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी। इन दोनों में कॉमन चीज है हाइट। ओके, दोनों की हाइट इक्वल है, उसका नाम है ए बी। जिस दो ट्रायंगल के अंदर हाइट इक्वल होती है उनका एरिया का रेशियो उनके बेस के बराबर आता है। अब यहाँ पे देखिए एबीसी के अंदर यहाँ पे 90 बना रहा है, तो ये हाइट है और ये इसका बेस है। दैट्स व्हाई हम लोग ने लिखा है यहाँ पे बेस, उसका नाम है बीसी। एबीडी की हाइट है एबी और उसका बेस है एडी। इसका रीजन आएगा ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। ट्रायंगल हैविंग इक्वल है, जिस ट्रायंगल में इक्वल हाइट होती है, दोनों की हाइट का इक्वल होती है, उनका एरिया उनके बेस के बराबर आता है। बस इतना ही है, सिंपल है, क्योंकि वैसे ही आएगा। आप देखिए हम लोग ने अभी देखा था कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखो दोनों की हाइट जो है क्या आएगी, यहाँ पर हाफ 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 कॉमन है तो वो तो हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। अब बेस क्या है, यहाँ पे बेस है इसका बीसी और इसका बेस क्या है एबीएम। इसकी हाइट क्या है एबी और इसकी भी हाइट क्या है एबी। तो ये भी कॉमन हो गया, तो ये ऑलरेडी कटेगा ही, तो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, जस्ट बीसी अपॉन एडी। एडी आएगा यहाँ पे, बीसी अपॉन एडी। ओके, एडी है ना ये बेस, इस तरह से। तो ये सारा अपने को करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। इक्वल हाइट है इसलिए इनका एरिया जो है इनके बेस के बराबर है।
तो अब देखते हैं जिस ट्रायंगल का बेस इक्वल हो उसका जो है रेशियो, एरिया का रेशियो कैसे आता है। देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे पीडीसी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन चीज क्या दिखाई दे रही है, ये बेस जो है कॉमन है, दैट्स व्हाई इनका रेशियो इनके हाइट के बराबर आए। इसका हाइट क्या है, ऊपर का हाइट है एसी और नीचे वाले का हाइट है बीडी। रीजन लिख देंगे कि बाबा ये दोनों ट्रायंगल का बेस इक्वल है, दैट्स व्हाई इनका रेशियो इनके हाइट के बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया रहेगा 8 और यहाँ पे दिया रहेगा 4, तो हम लोग लिखेंगे ये 8 और ये 4 और ये डिवाइड होगा, 4 1 का 4 2 का 2/1, 2:1 इसका रेशियो आएगा। अब देखिए जब भी आपको दो ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा बोला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, देन उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। जैसे मैंने इसका एबी लिया तो इसका लेना पड़ेगा पीक्यू, इसका अगर मैंने बीसी लिया तो इसका लेना पड़ेगा क्यूआर, इसका एसी लिया तो इसका लेना पड़ेगा पीआर। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी समझो 3 वैल्यू देगा तो आपको बाकी की वैल्यू आपको निकालने आएगी। इसके ऊपर सम है, इसको आप लोग अगले इसमें देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ये कंसेप्ट समझ लो, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सिमिलर होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी याद रखिए, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया अगर निकालने को कहेगा, देखिए याद है यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे थे यहाँ पे एबीसी और पीक्यूआर। ओके, एबीसी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पीक्यूआर, इनका रेशियो जो इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलर ट्रायंगल के एरिया जो होते हैं, एरिया का रेशियो जो होता है उनके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। देखो साइड का स्क्वायर किया है, साइड का स्क्वायर किया है, रीजन आप देखोगे एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल बोला जाएगा और आपको एरिया पूछेगा तो कोई भी एक साइड का आपको क्या करना है, बनाने का है, स्क्वायर निकालने का है। एक साइड आपको दी रहेगी वहां पे, बस आपको ये फॉर्मूला पुट कर निकालना है। ओके, बहुत ही। अब सबसे आखिर में जो है टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जैसे कि आपको पता है एंगल 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 टेस्ट होता है, एंगल एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड 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 टेस्ट होता है। ओके, तो इस चैप्टर में मैंने आपको जो है अभी जस्ट जो है कंसेप्ट समझाए हैं। मेरे को लगता है 8 से 10 कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए, बस इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ये कंसेप्ट आप 2 से 3 बार देख लीजिए, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर के सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेंगे अभी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आप अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद ही सम देखना, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।